Hello students, welcome back to your all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6 and today I am going to start history chapter 1, what, where, how and when. Okay students, so let's start this chapter. So students, डिड यू नो अबाउट हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में हम सारी पास्ट की बात, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री क्या बताती है? हमें पास्ट के बारे में बताती है और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इसमें क्या, कहाँ, कैसे और कब चीज़ें हुई थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर क्लास. राशिदास क्वेश्चन. राशिदा का क्वेश्चन देखिए क्या है. राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर. राशिदा जो थी वो बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. न्यूज़पेपर बैठकर पढ़ रही थी. सडनली हर आइज़ फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन. अचानक से उसकी जो आइज़ थी वो किस पर जा पहुंची? स्मॉल, एक छोटी सी हेडलाइन पर जा पहुंची. क्या लिखा था उसमें? 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले. Okay class, how she wondered. Could anyone know what happened so many years ago? Means वो ये देखकर कि क्या थी, wondered थी, आश्चर्य से भरी हुई थी कि कैसे इतने साल पहले ये चीज़ें हुई. ओके, सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. अब देखिए उसने धीरे धीरे फाइंड करना स्टार्ट किया. क्या फाइंड करना स्टार्ट किया कि क्या हुआ था. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर. यस्टरडे उसने क्या देखा? यू कुड लिसन टू द रेडियो, रेडियो सुना जाता था, टेलीविज़न देखा जाता और न्यूज़पेपर भी पढ़ा. लास्ट ईयर क्या हुआ? आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. लास्ट ईयर कुछ लोगों ने याद किया. बट वॉट अबाउट लॉन्ग अगो. लेकिन अच्छा, हमें ये चीज़ें तो याद रहती हैं कि कल क्या हुआ स्टूडेंट्स. ओके, जो चीज़ें हम रेडियो में सुनते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, यस्टरडे क्या हुआ, टुडे क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ ये भी हमें पता होता है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये कैसे पता चलता है? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. और ये आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. अब हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्या जान सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. वॉट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द पीपल हाउसेज इन विच दे लिव. कि कैसे लोग क्या खाते थे और क्या पहनते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे हाउसेज में रहते थे, इन विच दे लिव, और कहाँ रहते थे, किस तरह के हाउसेज में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स. और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो शिकारी होते थे, हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे. हर्डर्स हर्डिंग का काम करते थे, एनिमल हर्डिंग का काम करते थे, जिन्हें कि चरवाहा एक तरीके से कहा जाता था. फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स. रूलर्स आपके शासक हो गए. मर्चेंट्स जो ट्रेड करने आते थे, ट्रेडर्स को कहा जाता है मर्चेंट. प्रेस्ट यानी कि पादरी होते थे, यानी कि पुजारी कैसे होते थे. ठीक है, तो इनकी लाइफ के बारे में. क्राफ्ट पर्सन्स जो क्राफ्ट का काम करते थे. ओके, आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट. ये ऐसे लोग थे कि इन लोगों की लाइफ क्या थी, कैसी थी, ये हम इसमें फाइंड कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड. और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो बच्चे होते थे, बच्चे कैसे खेल सकते हैं, कैसे खेलते थे. द स्टोरीज दैट दे हेयर्ड. आपने स्टोरीज सुनी होंगी. द प्लेस दे सॉ. प्लेस भी देखे होंगे. द सॉन्ग्स दे सैंग. और आपने गाने भी सुने होंगे. सो वेयर डिड पीपल लिव. तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक.
वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो थे वो कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप. वी कैन सी दैट मैप स्टूडेंट्स. बट फर्स्टली read this chapter. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. तो जो लोग रहते थे वो नदी के किनारे रहते थे 1000 साल में 1000 of years मीन्स हज़ारों साल पहले भी लोग कहाँ रहते थे, नदी के किनारे रहा करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, और पहले जो लोग रहते थे कैसे होते थे, स्किल्ड गैदरर्स होते थे. ओके, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड. क्या करते थे वो, खाने की तलाश में गैदरिंग करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट. और क्या देखा जाए, और वो क्या देखते थे, प्लांट्स की को वेल्थ देखते थे. मीन्स फॉरेस्ट जो था उसकी वेल्थ कैसी थी, बहुत ही वास्ट थी, मीन्स समृद्ध हुआ करते थे. पीपल एंड कलेक्टेड रूट्स. और क्या करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, जड़ों को कलेक्ट करते थे, फूड को कलेक्ट करते थे. अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. और अदर फॉरेस्ट में फूड को प्रोड्यूस भी करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. वो एनिमल्स को भी हंट करते थे स्टूडेंट्स. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. तो आइए अब हम फाइंड करते हैं सुलेमान और किरथल हिल्स के बारे में नॉर्थ वेस्ट की. सम ऑफ द एरियाज वर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर जो वुमेन और मैन होते थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप्स स्टार्ट किया, सच एज वीट, जैसे कि वीट और बार्ले 8,000 साल पहले ग्रोन अप किए गए, जो यहाँ पर लोकेटेड है. पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स. जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, जैसे कि शीप, गोट और अदर कैटल्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड लिव्ड इन विलेजेस. और कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इज सेंट्रल इंडिया. देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. तो गारो की हिल्स वी कैन सी इन दिस मैप. देयर इज डेक्कन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न Ghats like Bay of Bengal, and these are the rivers where they lived in that areas and the bank of river. तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में है, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज. के अलावा कुछ अदर एरियाज़ भी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप था, और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर राइस पहली बार ग्रोन की गई, जो कि नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में थी. नॉर्थ ऑफ द विंध्यास यानी कि विंध्यासी हिल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, इसके पास का आसपास का एरिया. ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो रिवर्स जो थी इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कैसी हैं, स्मॉलर रिवर्स हैं, और कहाँ फ्लो करती हैं, लार्जर रिवर के साथ फ्लो करती हैं. अबाउट 4,700 ईयर्स को 47 साल पहले कुछ ऐसी अर्लियर सिटीज़ थी जो इन रिवर बैंक के पास लोकेटेड थी. बाद में मीन्स लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स अगो, 2500 साल बाद 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप इन द बैंक ऑफ गंगा. और कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो गंगा नदी के किनारे सेटअप हुई और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास सेटअप हुई एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और कुछ समुद्र तटीय एरियाज़ के पास भी सेटअप हुई. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन. और जहाँ पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, सोन नदी कहा जाता था. इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग
these rivers in the south of the Ganga was known as Magad. अच्छा, एंशियंट टाइम में मीन्स प्राचीन समय में जो थी चीज़ें, ये एरियाज जो थे वो इन रिवर्स के किनारे थे। मीन्स साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा नदी थी वो साउथ में थी और जिसे कि क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। नाउ लाइंग इन स्टेट ऑफ बिहार, और इस समय ये कहाँ लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यहाँ ये जो रूलर्स हुआ करते थे ये बहुत ही शक्तिशाली होते थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और इन लोगों ने क्या कर रखा था, एक बड़ा सा राज्य स्थापित कर रखा था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स, और कंट्री के अदर पार्ट्स में भी किंगडम्स जो थे वो सेटअप थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अच्छा, थ्रू आउट अगर हम देखें पूरे एरियाज़ की बात करें तो लोग जो ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करते थे। मीन्स एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट तक जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज़, अब हिल्स होती थी और बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे जो हिमालयाज़ में इंक्लूडेड थे। लाइक इसमें डेजर्ट होते थे, रिवर्स थी जो रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, और उस टाइम पर जो जर्नी हुआ करती थी, जो यात्रा हुआ करती थी वो कैसी होती थी, बहुत ही टफ होती थी, डेंजरस होती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसलिए जो लोग मैन और वुमेन होते थे वो मूव करते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, सर्च करते थे। एज ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स, और क्या करते थे, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे उसको भी फेस करते थे, जैसे फ्लड का आना, ड्रॉट का आना। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़, अच्छा कभी कभी क्या होता था, कुछ मैन ऐसे भी थे जो आर्मीज़ में मार्च करते थे, कन्क्वायरिंग अदर लैंड्स को कन्क्वायर करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल, उसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें थी जैसे कि जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे अपनी कैरावैन्स के साथ, एंड शिप्स में भी ट्रैवल करते थे, एंड कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और क्या करते थे, जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, ठीक है, मीन्स धार्मिक चीज़ों के बारे में जो बताते थे, वॉकिंग करते थे एक विलेज से दूसरे विलेज तक, एक टाउन से दूसरे टाउन तक, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन और एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते भर वो क्या करते आते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे, एडवाइस देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग ऐसे थे जो शायद ही ट्रैवल करते थे लेकिन वो एक एडवेंचर की स्पिरिट से करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर मीन्स खोज करते थे, खोज करने की चाह करते थे, कैसे प्लेसेस को, न्यू और एक्साइटिंग प्लेसेस को। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, और सभी लोग एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते थे लोगों के बीच में। सो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब लोग ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अभी भी लोग ट्रैवल करते हैं, बट कैसे, हाउ। लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, जो हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं और समुद्र होते हैं, क्या है, एक नेचुरल फ्रंटियर है इसका, सब कॉन्टिनेंट का। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस देयर फ्रंटियर्स, और जबकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, और जो क्या चाहते हैं, जिन्हें क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो ये करना चाहते हैं। डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, और फिर
माउंटेन्स के सीज को क्रॉस कर जाते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, तो जो फ्रंटियर्स के क्रॉस में होते हैं, केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट पर आते हैं और फिर वहीं पर सेटल्ड हो गए। ओके क्लास। एंड दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड और कल्चरल ट्रेडिशन, और फिर ये मूव करते रहे इधर से उधर और लोग जो थे वो हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस भी वहाँ से स्टार्ट करने। पीपल हैव शेयर न्यू वेज, लोगों ने अपने चीज़ों को शेयर किया, नए तरीक़ों को शेयर किया, जैसे कि स्टोन कार्विंग करना, म्यूज़िक को कंपोज करना, एंड इवन कुकिंग फूड, खाने को बनाना, एंड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इन 100 ऑफ ईयर्स में, ओवर 100 ऑफ ईयर्स में की गई। सो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड this part 1 of this chapter. So read it carefully and watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.